नमस्कार दोस्तों। और एक स्मॉल कैप टेक्सटाइल कंपनी का रिजल्ट्स आ गए हैं Q1 के। अभी हम देखेंगे कि कैसे आए हैं होंगे इसके रिजल्ट्स। ये कंपनी बेस्ड है टेक्सटाइल में, तो ये क्या क्या बिजनेस करती है पैसे पहले देख लेते हैं, बाद में Q1 के कैसे रिजल्ट्स आए हैं हम देखेंगे। ये यार्न बिजनेस करता है, बाद में टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में है, निटेड फैब्रिक। यहाँ पे सभी डिटेल्स देखते हो हम, मैं कंपनी की वेबसाइट पे हूँ और कंपनी का नाम आप देख सकते हो, स्पोर्ट किंग है इसका कंपनी का नाम। स्पोर्ट किंग, SPORTKING। और ये गारमेंट्स भी बनाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। लाइक पूरा एक, अगर आप ऑर्डर देंगे, अगर कंपनी है और वो इनसे बनवाना चाहती है तो इस सभी का प्रोडक्ट्स को वो बना सकती है। वी एक्सपोर्ट गारमेंट्स टू USA, यूरोप और फ्रांस। मतलब यूरोप और USA में ये एक्सपोर्ट करती है कंपनी। We have more than 100 company owned and company operated retail stores located across cities in different उत्तराखंड कश्मीर यहाँ पर है। रिटेल स्टोर्स भी है इनके पास। और ये मेंस में अगर आप देखो सभी बनाती है, नाइट वेयर, स्वेटर, जैकेट, जीन्स, लेडीज, बॉयज़, गर्ल्स, ओके सभी बनाती है। रिटेल नेटवर्क है इनके पास, एक्सक्लूसिव स्टोर्स है ये रिटेल स्टोर्स। तो यहाँ पे कुछ रिटेल स्टोर्स के नाम दिया है इन लोगों ने। मैंने होशियारपुर का ऐसे सर्च करके देखा कि कैसे है लगता है इनका स्टोर। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये स्पोर्ट किंग ऐसे यहाँ पे इनका स्टोर है, स्पोर्ट किंग। ये मैं होशियारपुर का देख रहा हूँ। अगर आपके शहर में भी है तो कमेंट कीजिए दोस्तों, अगर आपने इस स्टोर को देखा है कहीं भी। मैं जस्ट देखा कि ये रिव्यूज़ कैसे है इस कंपनी के। कस्टमर जो है, एक्चुअल कस्टमर्स अच्छे ही है दोस्तों। 3.7 मतलब 3.5 के ऊपर आउट ऑफ 5 मैं समझूंगा कि ये अच्छा ही कस्टमर सर्विस दे रहे हैं। अगर आप कमेंट्स देखोगे, जेन्युइन बजट फ्रेंडली स्पेस फॉर शॉपिंग ऑल ग्रुप्स, वाइड रेंज ऑफ कंप्लीट फैमिली वेयर गारमेंट्स, ग्रेट फैब्रिक क्वालिटी अंडर रीजनेबल प्राइस। I am scoring less because I'm middle class person. Showing prices are high. Prices are more typical than few years. Okay. No advanced design of clothes. Material is there but limited. Okay. All over good. You can find a wearable item here. Shoes to clothes for every age person. तो स्पोर्ट किंग उनका शोरूम भी है दोस्तों। तो है ये है इनका बिजनेस, जो कि ये लोग यार्न बनाते हैं, मतलब थ्रेड्स, कॉटन थ्रेड्स भी बेचते हैं दूसरे कंपनी को। और उनका ओन गारमेंट ब्रांड भी है स्पोर्ट किंग, और उनके रिटेल स्टोर्स भी है। सो ये हम बोल सकते हैं वर्टिकली इक्विप्ड कंपनी है, मतलब ये बनाता भी है और बेचता भी है, और रॉ मटेरियल भी देता है, मतलब कॉटन भी बेचता है ये कंपनी। तो ये है इसके PDF स्पोर्ट किंग। हम डायरेक्टली देखेंगे कि कितना कहाँ कहाँ बेचता है। इंडिया में 53% है दोस्तों, और एक्सपोर्ट 47 करता है। मतलब कुछ कंपनीज रहते हैं जो पूरा एक्सपोर्ट पे डिपेंड है, मतलब ये कंपनी उतना नहीं है। हम देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे हैं इसके। तो हम जून पे देख रहे हैं 634 करोड़ रेवेन्यू आए हैं, जो कि पिछले क्वार्टर 611 था और पिछले साल 539 था। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर जंप है दोस्तों रेवेन्यू में। हम अगर मार्जिन देखेंगे तो 12% आए इस बार, जो कि हाईएस्ट है पिछले कई क्वार्टर से। अगर देखिए 8, 9, 10, 11 हो रहा था, अभी 12% दिया इन्होंने। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है 74, जो 67 और 50 हुआ करते थे, अभी 74 हो गए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हम प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट देखें कितना बनाए इस बार। तो इस बार 32 करोड़ बनाए दोस्तों नेट प्रॉफिट, जो कि सभी टैक्स वगैरह सभी देखे होता है। जो पिछले का 23 था और पिछले साल 18 था। तो जो भी ये स्टॉक होल्ड करते हैं, कल मंडे को एक बड़ा गैप अप ओपनिंग हो सकता है या नहीं भी हो, क्योंकि अच्छा रिजल्ट्स आए। तो जो भी होल्ड करते हैं शायद डरने की कोई बात नहीं है। मार्केट सेंटिमेंट पर भी डिपेंड होता है। अगर निफ्टी थोड़ा पूरा ही गिर रहा है तो ये कंपनी भी गिर सकता है। मगर क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन आए। जस्ट जनरल देखेंगे कि कैसे है मार्केट कैप। बहुत ही छोटा कंपनी है, 1274 करोड़, 1200 करोड़, 300 करोड़ कंपनी बहुत छोटा ही होता है। और पी भी 15 हो रहा है, क्योंकि ये कॉटन यान उस पर इसको पी मिल रहा है, क्योंकि ये टोटली रिटेल जो स्टोर्स है उस पर ऐसा इसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि मार्जिन भी कम है इनका, 10-12 उतना नहीं होता है दोस्तों यूजुअली। और ये क्योंकि रिटेल भी करते हैं और ये रॉ मटेरियल भी बेचते हैं, इसलिए इनका मार्जिन 12 है। अगर आप कहीं कंपनी को देखेंगे तो मार्जिन इससे भी कम रहता है, जो रॉ मटेरियल सिर्फ बेचते हैं। ओके, तो ROE उतना कुछ खास नहीं है। नॉट सो माउथ वाटरिंग जो बोलते हैं, लाइक मुंह में पानी आने जैसा कुछ नहीं है। और इसका रेवेन्यू अगर आप जस्ट देखेंगे, जस्ट फॉर परस्पेक्टिव, 2000
500 करोड़ का ये बेच रहा है माल सालाना, ओके। और इसका मार्केट कैप सिर्फ 1200 करोड़ है, तो बहुत ही अंडर वैल्यूड लग सकता है आपको। मगर आपको और एक बात यहाँ पे देखना चाहिए, अगर हम बैलेंस शीट में देखेंगे, यहाँ पे लोन जो इन्होंने बोरोइंग लिया हुआ है वो वही 900 करोड़ का लोन है। तो मार्केट कैप 12,000 करोड़ का है, लगभग 9,000 करोड़, मतलब इनको अभी लोन ही इन्होंने 900 करोड़ लिया है, तो रेवेन्यू जो 200 करोड़ कर रहा है वो कम पड़ जाता है लोन के हिसाब से, क्योंकि जो भी रेवेन्यू कर रहे हैं उसके 1/3 लोन ही लिया है इन्होंने। तो अभी इंटरेस्ट रेट भी हाई है, तो इसलिए कंपनी का पी कम में मिला है। मगर बैलेंस शीट स्ट्रांग, मतलब सिर्फ ये लोन जो बोरोइंग जो है वही ज़्यादा हुआ है इनका पास, जो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग 400 करोड़ है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग ऑलमोस्ट 480 करोड़ है। तो ये बात आप देख के ही कीजिए दोस्तों। और प्रमोटर होल्डिंग पूरा के पूरा प्रमोटर के पास है, क्योंकि मैक्सिमम 75 होल्ड कर सकते हैं प्रमोटर, तो ऑलरेडी 74.36 प्रमोटर के पास है, और बाकी जो बचा है वो सभी पब्लिक के पास है। अमित अग्रवाल, सीमा गोयल, ऐसा है। स्पोर्ट किंग इंडिया दोस्तों बेहतरीन स्मॉल कैप कंपनी, अच्छा रिजल्ट दिया है। जो भी होल्ड करते हैं इसका, ऐसे कंपनी का एक ही प्रॉब्लम है कि ये बड़े बड़े कवरेजेस में नहीं रहते, एनालिस्ट के कवरेज में, इसलिए इसका फोर हैंड प्रेडिक्शन भी नहीं आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सो जो भी वेटरन इन्वेस्टर है वही ऐसे कंपनियों में अपना उंगली डालें और पैसा बनाने का मौका आप पाए, ओके। तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ऐसे रिजल्ट्स मैं लाता रहूँगा।